अच्छा, हम भगवत गीता बोलेंगे तो वो गलत होगा जी। तो सही क्या होगा? भगवत गीता कोई दूसरा है, महाभारत श्रीमद् भागवत महापुराण। अरे घर ही पढ़त पढ़त वो तरह सब कुछ पढ़ेली कि एका तु तरुणी तत्र निसरा खिन्न मानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पात्रवेणी स्वसंता बचेतनौ। जो पुस्तक आप दे देंगे उसको याद करके सुना देगी। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता दृश्यस्तत्र नारदम। हाथ वाथ रखिए सिर पे, थोड़ा हम लोग का भी भला हो, इतना ज्ञान है आपके पास उसका। ये कैसे सीखी है बच्ची? कहाँ पे रुक जाना है, कुछ सेकंड का ठहराव देना है, फिर आगे बतियाना है, ये कहाँ से सीखी है बाबा? इतना समझदार कैसे हो गई? ईश्वर की कृपा है। अरे ईश्वर जिसके ऊपर जब ये कृपा कथा कर सुना रही थी बाबा, ईश्वर जिसके ऊपर कृपा कर देंगे, अगर लंगड़ा होगा तो पहाड़ लंग जाएगा, अंधा होगा तो देखने लगेगा। कृपा है मालिक का। यहाँ पे और भी तो लड़कियां हैं गांव में, ऐसी क्यों नहीं है फिर? तो सबके ऊपर कृपा एक तरह से थोड़े है, किसी का कम। अच्छा, जब पैदा हुई तो क्या इसमें अनोखा, क्या अलग था? सामान्य बच्ची की तरह थी या थोड़ा अलग थी? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में इतने छोटे बच्चे को इतना गंभीर कभी नहीं देखी। जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु को अर्जुन ने बताया था गर्भई में चक्रव्यूह का तोड़ना, तो गर्भई में जान गए थे, लेकिन एक फाटक तक नहीं तोड़ पाए। 6 फाटक तो उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन एक फाटक नहीं तोड़ पाए। तो भीम कहे कि भैया हम अपने गदा से तोड़ देंगे, चलो लड़ाई में तैयार हो जाओ। लेकिन अब गलती से लोगों ने पकड़ लिया और फंसा दिए, अब मनु मारा गया। तो सारी कथा जो है, सारी तमाशा वो पेट्रोल नहीं जानता था, वही हाल है इसका। ये पेट में थी तो एक कथा पढ़ते थे। जिस तरह से प्रहलाद को नारद जी ने पढ़ाया था पेट ही में, प्रहलाद के माता कयाधु जो थी उसको निकाल दिया। गर्व से ही ऐसी है, आप कहना चाह रहे हैं? अच्छा, कुंडली वगैरह दिखाए होंगे पंडित को, तो वो क्या बोले हैं कि ये धर्म के प्रचार में ही इनका जीवन समर्पित हो? कुंडली नहीं बनता। कुंडली नहीं बनता है तो भाग्य कैसे तय होता है फिर? पंडित लोग ही तो भाग्य बताते हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कुंडली, जैसे हम लोग परंपरा मानते हैं, हाँ। जैसे हमारे घर पहले से कुंडली नहीं बनता है, तो बच्ची का हमारे भाग्य क्या है? कैसे वो क्या बोलते हैं, वो पासा फेंक के कुछ ऐसा पता लगा है बच्ची का भाग्य क्या है? क्या करना है बच्ची को? वैसे तो देखिए हस्तरेखा से भी पता चलता है। तो इनके कुछ हाथ पता की चल रेखा जाता क्या है। कह रही हैं? इतनी छोटी हैं अभी, इनकी रेखा भी अभी ठीक से बन नहीं पाई है, लेकिन तब भी अभी से इनका इतना परचम लहरा रहा है तमाम जगहों कई पर। मित्र थे, हाँ। अभी हैं कई मित्र, तो कह रहे थे कि बच्ची का थोड़ा दे दीजिए जन्म तिथि, हम कुंडली बना दें। लेकिन फिर हम पूछे तो हमारे माता जी पिताजी हम लोग के नहीं बनवाए हैं कुंडली, इसलिए हम भी नहीं बनवाए। और जो मान लीजिए करते लोग आ रहे हैं तो उसको मानना, अपने माता पिता अभी के। हम आपसे थोड़ा बतियाएंगे, पहले हम थोड़ा ई दादी ई लड़की कैसे न सुन हम भोजपुरी बतियावत है। कहते हैं लड़की कैसे ना होशियार हो गई दादी, कान का लड़की पढ़ देते ना, समझी में ना आवता हमके। अरे घर ही पढ़त पढ़त वो तरह सब कुछ पढ़ेली, राम कथा सुना, सब कुछ पढ़ेली। जौन ए किताब दादी आश्चर्य ना लगेला, हुन्नी हुन्नी छोट बाटी। जौन किताब मन करे न तौन ले आके धरती सब पढ़ेली हैं। किताब जौन दिया जाए तौन और पढ़ राम कथा और कथा कैसे सुनावत है? वही तरह किताब पढ़ेली, पढ़त पढ़त याद करी। रामायण उमायण भी पढ़े? हाँ, कौनो किताब ले आकर धो दी और देखी जो कितना बढ़िया पढ़त। उतना बढ़िया हम नहीं पढ़ पाए, वो नहीं पढ़ी उनके इतना। आ लिखो के दिया जाए तो उतने बढ़िया वो लिखी हैं। उनके अक्षर इतना भाई 8 बरस 9 बरस के 10 बरस के लड़का वालों हमारे ये नाती नहीं लिख पावला लोग। लड़की तनी अलग बे दादी, ऐसन लड़की ना आवे कहीं और। ये एगो लड़का नहीं बड़ी हमारे घर में, तो आस पड़ोस में ऐसा लड़की देख ले हो हेतित के लड़की नहीं, रामायण महाभारत जौन पूछा तौन बता। नहीं खी देखल, केहू नहीं खी देखल। बाकी
न गांव में जाली न केहू लइकन में जाली। पुराने घर से उठी हैं तेजा है या सुठी पुराने घर और कहीं नहीं ना दूसर कहीं कोनो बदमाशी चंचल बना कुछ ना। कबो कोनो चीज खातिर लड़ाई झगड़ा की हमके ढेर चाहिए ऐसा कुछ नहीं ना बस वजह सुठी है। लिम केक खाती है, लिम केक मिठाई चौराहा में। अच्छा कभी अपने भाइयों से झगड़ा कि हमको ये चीज चाहिए हमको कभी कुछ भी नहीं? ये झगड़ा नहीं करते। हमें रामकोला कथा कह रहे थे मंदिर पे, मालाबाग पोखरा पे, तो वहीं ये गई थी सुनने के लिए पिताजी के साथ में। तो लगभग 2000 लोग थे, तो हम देख नहीं पाए, ये लोग पाछे बैठे हुए, फिर घर आके सुना? हाँ, नहीं पीछे बैठे हुए थे। तो ये भैया से आकर बताए, और कल जो है जा कर के एक दिन बाद ये बैठ करके सुना दी वो कथा। तब कितने साल की थी? 5.5 साल की। 5 साल? 5.5 साल की। देखिए ये बहुत अद्भुत है कि आपको मैं ये कहूँ कि 7 साल की बच्ची जब आपको राम कथा पे चर्चा करते नजर आएगी या राम कथा बताते हुए नजर आएंगी। अलग अलग प्रदेशों में जाकर के कथा कह चुकी हैं। हाँ। ये अभी कथा में गई थी तो वहाँ का समाचार सुनिएगा, पेपर में देखिएगा, मीडिया वाले 9 दिन का कथा लीड करती हैं जा करके। मई तक का कथा बुक है? जी। अरे वाह, पटना गई थी। मई तक का कथा बुक है। मतलब परचम लहरा रही हैं अपने सभ्यता संस्कृति को एकदम आगे। ये है कि इनका जैसे ताकत कम है, 1 ही घंटा कहती हैं, इनका मर्जी जितना कहना है कहे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज जी और आधी घंटा बोले, 1 ही घंटा बोले, लेकिन लेकर आइएगा और कथा लिख दीजिए, इसीलिए लिखा। एक बार सोचिए कि जब ये मंच पर चढ़ती होंगी तो इनके जैसे और बच्चे जो नीचे बैठे रहते होंगे वो क्या सोचते होंगे इनको देखकर, और जो बुजुर्ग लोग रहते होंगे वो तो एकदम दांत तले उंगली दबा लेते होंगे कि इतनी छोटी बच्ची राम कथा सुना रही है, वो भी कितना प्यार। जैसे जानते हैं क्या है इस विभाग में, तो आप लोग शायद, अरे अब कौन कितना जानता है हम तो नहीं जान रहे हैं, हमको इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है भागवत में विद्वानों की परीक्षा होती है। हम लोग तो हम तो कोर्स किए हुए हैं, फिर भी श्लोक बोलने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत पढ़ने के बाद भी बहुत दिक्कत होती है, उसमें बहुत सही से बोला नहीं जाता है, शुद्ध उच्चारण नहीं हो नहीं हो पाता है। उसके बाद भी ये जो है पहले ही जब 5 साल की थी तभी से राजा परीक्षित सुखदेव जी का नाम लिया करती थी। तो हम कहते थे जरूर सुखदेव जी का जो नाम ले रहा है तो कुछ न कुछ तो इस सब मामले में करेगा। तो श्लोक ये बहुत सही बोलती है, हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत साफ। अच्छा, तुलतुलाती थी बचपन में थोड़ा तुलतुलापन? कुछ नहीं, मतलब भगवान लिख के भेजे हैं, अब सीधे ऐसे शरीर जो होता है तो वही बच्चों को कहने में दिक्कत होती है, उसी को लौ कहते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन ये बचपन में भी र ही कहती थी। अच्छा, मतलब भाषा इनकी शुरू से बहुत सही है। और जो भी हिंदी उंदी और भी स्कूल में जाती है पढ़ने तो अच्छा नंबर, अभी एक परीक्षा दी है, ये तिमाही वगैरह होता है तो एक परीक्षा दी है तो अच्छा नंबर पाई है। इनको जो करना है उसमें तो परचम लहरा ही रही है ये। जो पुस्तक आप दे देंगे उसको याद करके सुना देगी। अच्छा, यदि आप कह दें कि हाँ 5 पन्ना यदि आज पढ़ के याद करना तो कल तक याद कर देगी। और श्लोक जैसे याद करते वैसे हम भी नहीं याद कर पाएंगे। अयोध्या में एक श्लोक याद करने में 1 अंगुली फूल जाती है, एक पट्टा गिरता है इस पर, एक पट्टा पर श्लोक याद होता है। और इसको कोई अट्ठा पट्टा कुछ नहीं है, वैसे ही सब याद हो जाता है। देवी जी कुछ और सुनाइए। अगर पता है मतलब आप ऐसे समझिए कि आप इनसे बात करना शुरू करेंगे ना तो कई बार ऐसा होगा कि आपकी अंदर की इच्छा नहीं पूरी हो पाएगी, आपको मन होगा कि ये आपको और कथा सुनाए और आप सुन पाए। जब हमारा उदास जीव होता है तो इसी से कहते हैं कि बहनी कुछ कथा सुना। तो ये हमसे यही कहती है कि चंद्र बल सुनावे या कि सूर्य बल सुनावे। तब हम कहते हैं हमको कृष्ण से बड़ा प्रेम है, कृष्ण भगवान से, तो वही चंद्र वंश कहते हैं कि चंद्र वंश सुनाओ। तो शुरू कर देती है चंद्र वंश, बहुत बढ़िया चंद्र वंश कहते हैं। मैं समझ रही हूँ आपकी तबीयत भी खराब है और हमको इंटरव्यू से पहले ये कहा भी गया है कि बच्ची की तबीयत थोड़ा खराब है, कम बोलेगी। तो आखिरी में भगवत गीता से अगर आप मुझे कोई, भगवत गीता है ना,
हाँ, भगवत महापुराण। अच्छा, मेरा क्योंकि इस विषय में थोड़ा कम ज्ञान है तो भागवत महापुराण कहते हैं। हाँ, श्रीमद् तो अगर हम भगवत गीता बोलेंगे तो वो गलत होगा। जी, वो भगवत गीता जैसे महाभारत का अंश है। अच्छा। वो भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ उपदेश है जो अर्जुन कर्म भूमि में थे। तो जब अच्छा, हम इनसे पूछते हैं यही बात। अच्छा, हम भगवत गीता बोलेंगे तो वो गलत होगा। जी, तो सही क्या होगा? भगवत गीता कोई दूसरा है, महाभारत का श्रीमद् भागवत महापुराण। हम्म, जी, तो श्रीमद् भागवत महापुराण से अगर आप मुझे कोई चौपाई सुनाए और उसका हिंदी में अनुवाद बताएं। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता दृश्यस्तत्र नारदम। एक बार सनकादिक चारों भाई आए, जो है विशाला क्षेत्र बद्रीनाथ में। सनकादिक चारों भाई आए तो वहीं पर नारद जी से मुलाकात हो गई। तो सनकादिकों ने कहा नारद जी से कि कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आप उदास क्यों हो रहे हैं? क्या बात है? आप उदास हैं, दुखी हैं, इतनी तेजी से कहाँ से आ रहे हैं महाराज, और कहाँ जा रहे हैं? हमको इसका कारण बता दीजिए। तो नारद जी बोले कि अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सरोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी बोले कि मैं उत्तम लोक समझ करके पृथ्वी लोक पर आया था। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, इतना ही नहीं, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्तः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुवंधन, रामेश्वर आदि कई तीर्थों में भी मैं गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। तब मैं वृंदावन में गया तो वहाँ एक आश्चर्य देखा कि एका तु तरुणी तत्र निसरा खिन्न मानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पात्रवेणी स्वसंता बचेतनौ। एक युवती स्त्री बहुत खिन्न मन से बैठी थी, बहुत दुखी मन से बैठी थी। तो हमने उसका कारण पूछा, तुम दुखी क्यों? तो वहाँ मैं न रुक करके और जाने लगा। तो यूँ स्त्री बोली कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। अजी महात्मा जी, क्षण भर रुको तो सही, हमारी चिंता को भी नष्ट कर दो। आपका दर्शन तो बड़ा भाग्य से होता है महाराज। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपका दर्शन हुआ। देखिए, लाइट भी आ गई। तो आप हमारे दुख को भी कुछ दूर कर दीजिए। तुम नारद जी बोले तो मैंने उसके दुख का कारण पूछा। तो तुम्हारा नाम क्या है, क्या बात है, क्यों दुखी हो? तो बोली कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तन्वो मतो ज्ञान वैराग्य नामान काल योगेन जर्जर। अरे महाराज, हम क्या बताएं, समय के फिर से ही ये ऐसे वृद्ध हो गए हैं। मैं भक्ति हूँ, ये जो दोनों हैं ये ज्ञान वैराग्य मेरे दो पुत्र हैं। महाराज, समय के फिर से ही ऐसे वृद्ध हो गए हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में
कहीं कहीं सम्मानित भी हुई, लेकिन गुजरात में जो है हमको बुढ़ापा ने आ घेरा। लेकिन जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो युवती हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे 2 पुत्र वृद्ध हो गए। अब बताइए, इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है? माता युवती और पुत्र वृद्ध हो जाएं, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? महाराज, हमने पता नहीं क्या गलती की, हमसे क्या भूल हो गई हमसे कि इतना बड़ा दुख हमको मिल रहा है। जी, हाथ वाथ रखिए सिर पे, थोड़ा हम लोग का भी भला हो। इतना ज्ञान है आपके पास, उसका कहते हैं ना, किंचित मात्र भी अगर मिल जाए तो जिंदगी तर जाए। लक्ष्मी है ये लक्ष्मी है। हम लक्ष्मी है, जाने लगी लक्ष्मी है। आशीर्वाद दीजिए देवी जी, देखिए, हम भलाई भलाई हो देखिए, जाएगा हम लोग का भी। एक बात सुनिए, हम क्या आशीर्वाद दें? जितना ज्ञान इनको 7 साल में मिल गया बाबा, उतना तो लोग BA MA की डिग्री लेने के बाद नहीं पढ़ पाते हैं। आज भी मैं देखती हूँ, चाहे ढंग से सुंदरकांड नहीं पढ़ पाते हैं। सुंदरकांड सबसे आसान बोला जाता है, घर घर में पढ़ा जाता है, वो तक नहीं सही से पढ़ पाते हैं बाबा। मजाक नहीं, सही बता रही हूँ। तो ये 7 साल के ये पढ़ लेती हैं रामायण और जो इनको जो बुक मिल जाए सब। हाँ बाबा, हाँ, ये हमसे बताती है, हमसे एक श्लोक बता दे। पढ़ लेंगे क्या? ले आइएगा भैया, लाइएगा भैया, एक बार देखा जाए। बस 2 लाइन आप पढ़ दीजिएगा। हाँ, बस 2 लाइन दादी, बस 2 लाइन, बस 2 लाइन। तो देखिए, ये रामचरितमानस खुल गया है और इसको मैंने देखा है अपनी आंखों से, कई बार देखा है कि जो बड़ी बड़ी डिग्री लिए लोग हैं ना, वो भी इसको ठीक से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि कहते हैं कि ये बड़ा कठिन है। तो अभी ये हमारे सामने जो 7 साल की बच्ची हैं, वो देखिएगा इसको कैसे पढ़ेंगी। अब इसको पढ़ना क्या, इसका अर्थ तक ये बता देती हैं। और कई बार तो जब ये कथा सुनाना शुरू करती हैं तो हैरानी होने लगती है। 1-2 बार तो मुझे खुद ही यहाँ बैठे बैठे हैरानी हो रही थी कि ये 7 साल की है। कई बार भगवान जब किस्मत लिख रहे होते हैं तो उनको खुद भी नहीं पता चलता है कि वो किसकी किस्मत में क्या लिख रहे होते हैं। बताइए, 7 साल की बच्ची इतनी दिव्य, इतनी मैं क्या बोलूँ, ज्ञानी है कि इनसे जो भी मिलने आता होगा वो हैरानी हो जाता होगा। अभी पढ़ेंगे। वर्णानाम अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमेश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को भी नहीं देख सकते। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संगार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहं राम वल्लभाम्। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतस्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रम। यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्बुधिस्थितिः सार्वतां वन्दे अहं तमशेषकारण परं रामाख्यं मे संहरिं। नानापुराणनिगमागम सम्मदं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो अपि शान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। पता है, मतलब हैरानी है मुझे ये कैसे कर पा रही हैं। इनसे मिलकर सिर्फ एक बात कहने का मन कर रहा है कि भारत जो है ना, उसमें अद्भुत लोग जन्म लेते रहते हैं। ये भारत की मिट्टी में ही संभव है बाबा कि 7 साल की बच्ची इतना
स्पष्ट तरीके से पढ़ रही हैं रामचरितमानस। ये और कहीं संभव ही नहीं है। 7 साल के बच्चे तो तुलतुला के बोलते हैं, उसमें ये साफ बोल रही हैं। आप जो अभी ये पाठ कर रही हैं या आप जो जितने प्यार से कथा सुनाती हैं, अगर उसको कोई सुनना चाहे तो कैसे सुने? हम तो रोज आ नहीं पाएंगे, और रोज आ भी जाए तो पता नहीं आप रोज मिलेंगी कि नहीं, तो कथा कैसे सुन सकते हैं लोग? देखिए, अनुष्का पाठक जी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल चलता है, उस पर जिसको देखना है वो देख सकते हैं। देखिए, हम डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक भी डालेंगे। एक बात और बाबा, ये पढ़ कैसे ले रही हैं ये बताइए। देखिए, अभी तक ये जो कथा सुना रही थी वो तो मैं मान रही हूँ कि कहीं टीवी में सुन ली होंगी, कहीं सत्संग में सुन ली होंगी, तो इनको ये पढ़ कैसे रही हैं इतना साफ, ये बताइए अब। ये पटरी पर नहीं पढ़ी है और क ख ग घ नहीं लिखी है, वैसे ही किताब पढ़ना शुरू कर दिया। क ख ग घ नहीं लिखी है ना, उस पे दवात और वो सब कुछ भी नहीं, नहीं, ये कॉपी पेन कुछ भी सब नहीं। जो हम लोग किए हैं वह नहीं किया है। हम लोग तो पटरी बना करके क ख ग इस तरह कभी से लिखाना पढ़- नहीं पड़ा क ख ना। ग घ? अच्छा, वैसे ही पढ़ना शुरू कर दिया। यही तो आश्चर्य है। अद्भुत है ये, सही है। हाँ, ये तभी से हम लक्ष्मी मानते हैं कि ये लक्ष्मी का अवतार है, और कहते भी है कि हम इंद्रासन में बाबा डॉक्टर नहीं है, वहाँ वैद्य लोग रहते हैं, जड़ी बूटी देते हैं। अच्छा, ये इनकी राइटिंग है? अरे वाह, बताइए, जो बच्ची कभी स्कूल नहीं गई वो इतना स्पष्ट और साफ लिख रही है। राम कथा का बता रही थी, सूर्य वंश जो है, सूर्य वंश का कथा। इनको कभी पेंसिल पकड़ा कर क ख ग घ नहीं लिखाया गया? केवल हम लोग माध्यम है, ये स्वयं पढ़ती हैं, स्वयं कथा बनाती हैं, स्वयं कहती हैं, मंच पर भी बैठ करके स्वयं कहती हैं। हम लोग को कुछ उसमें करना नहीं पड़ता है जी। मतलब आप कह रहे हैं इनको वर्णमाला से परिचित नहीं कुछ कराया नहीं, गया? कुछ नहीं, इनको खुद परिचित है पहले से, पता नहीं कब से परिचित है इनको। पहली बार कब लिखी थी कॉपी में? जब 5 साल के थी ना, हाँ। और जब कथा का वहाँ हम लोग का हलवाई से, हाँ। तो उस समय लिख नहीं रही थी, लेकिन पढ़ रही थी, और उस पढ़ने के बाद खुदे लिखना शुरू कर दी। अच्छा, ऐसे रामचरितमानस वहाँ सामने रखा हुआ था और उसको पढ़ दे रही थी? पढ़ ले रही थी पहले से, लेकिन जब पढ़ ली और कथा जब कहने लगी तो अब लिखना शुरू की, और कथा अपने आप लिखती हैं, और वही कथा कहती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, यही काम है उनका। और इस बच्ची का दर्शन आपको मिल गया। हाँ, आप भी बहुत बढ़िया। सही में मेरे जिंदगी का मैंने करीब 25 साल बिता दिया है, अभी तक मैं ऐसी बच्ची आज तक कभी नहीं देखी। भारत के तमाम जिले, तमाम शहरों, तमाम जगहों पर गई हूँ। मैंने ये तक कहा कि हम घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पर ऐसी अद्भुत बच्ची मुझे आज तक नज़र नहीं आई, जिसको कभी अक्षरों का ज्ञान नहीं कराया गया, लेकिन तब भी वो इतना स्पष्ट, इतना साफ लिख पाती हैं। जिनको कभी इनके कोई टीचर ने इनको क ख ग घ पढ़ना नहीं सिखाया, लेकिन रामचरितमानस को इतना साफ, इतना स्पष्ट पढ़ती हैं। जब ये कथा सुनाना शुरू करती हैं तो कई बार 15 मिनट बीत जाता है, लेकिन पता भी नहीं चलता कि 15 मिनट बीत गया है। ये महान है, इनके परिवार वालों के लिए ये वरदान है। मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसी बच्ची बाबा मैं नहीं देखी। अब मुझे लगता है भारतवर्ष में अगर होंगी तो गिनी चुनी 1-2 बच्चियाँ ही होंगी जिनको भगवान ने स्पेशल आशीर्वाद देकर भेजा है। ऐसी बच्चियाँ हैं नहीं कहीं। और क्या आप लोग क्या देखते हैं, तो क्या समझते हैं? इस बच्ची को देख के आप लोगों को क्या समझ में आता है? ऐसी बच्ची देखे हैं कभी? जी, ये माँ सरस्वती की और लक्ष्मी जी की देन है, और भगवान की कृपा है कि वो छोटी सी उम्र में बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ जानती है। हम लोग तो देखते हैं तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसका दिमाग और कहाँ से आ रहा है। आप लोगों को भी समझ में नहीं जी आता? जी, ये इनके बड़े समझ से परे है ये ये बच्ची। इनके बड़े पापा हैं। जी, हम तो मैंने बताते हैं उनको, लेकिन माध्यम मैं स्वयं समझता हूँ कि मैं माध्यम हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा जानकार जब हो गई हैं तो मैं क्या बता रहा आप तो हूँ ज्यादा जानकार हैं। खुद नहीं समझ पाता हूँ। लेकिन आप हमारे यहाँ पहुँच गई, बहुत भाग्य की बात है। और हाँ, बहुत अच्छी बात कि आप हमारे यहाँ पहुँच गई, आपका भी दर्शन मिल गया। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी सभ्यता संस्कृति को सजो कर रखने का काम करता है, और भारत ही एक ऐसा देश है ना जहाँ पर आपको संस्कृति के लिए मर मिटने वाले लोग नजर आते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है मात्र जो गंगा को भी, जो
नदियों में भी, जो मूर्तियों में भी भगवान ढूंढता है, अपना इष्ट ढूंढता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ संभव हो सकता है कि एक 7 साल की बच्ची जिसने कभी अक्षर का ज्ञान ना हुआ हो, जो कभी स्कूल ना गई हो लेकिन किताबों को फर्राटों से पढ़ती है, जो अक्षरों को इतना इतना स्पष्ट लिख देती है, ये भारत में ही संभव है कि यहाँ पर आविष्कार जन्म लेते रहते हैं, यहाँ पर अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते ही रहते हैं। आज मैं बहुत आश्चर्य हूँ। आज मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा है मैं इस वीडियो का क्लोजिंग कैसे करूं। अभी थोड़ा लेट हो गया आने में, अगली बार समय लेकर कभी इनसे मिलने आएंगे और बहुत ढेर सारी बातें करना है, समझना है कि 7 साल की बच्ची इतनी ज्ञानी कैसे हो सकती है। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।